नमस्ते एवरीवन, आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मार्केट के बेस पे आपको पता है कि आए दिन हम रेगुलर वीडियोस ला रहे होते हैं और इन सारी वीडियोस में आपको एक तरीके से एजुकेशन के तरीके से बात की जाए तो कंपनीज़ के बारे में बताया जाता है। कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जाती कि आप स्टॉक को बाय कर लीजिए या फिर इस कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए। ऐसा कुछ भी हम किसी भी वीडियो में नहीं बोलते हैं और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी ऐसा इंसान जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है वो आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे सकता। तो ऐसे में हम अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखते हैं और ये पर्सनल ओपिनियन मार्केट की रिसर्च के बेस पे और एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप इस वीडियो को देखेंगे, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और हर वीडियो के अंदर यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि किसी भी वीडियो के अंदर चाहे कोई भी अपने आप को एक्सपर्ट कितना भी बोले, लेकिन आपको किसी की भी बातों में बहकावे में नहीं आना है। आप मार्केट के अंदर वीडियोज़ देखिए, अच्छी बात है, हमारी वीडियो देखिए और भी बाकी लोग की देखिए, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो उनको ध्यान से नोटिस करिए। और लग रहा है कि नहीं ये कंपनी खराब है या फिर इस कंपनी का शेयर खराब है और इसके बारे में बताया जा रहा है और आपको ज़बरदस्ती कंपनी के बारे में खरीदने की सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पे आपको अलर्ट भी होना है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा डाला है तो लॉस भी आपका ही होगा, प्रॉफिट भी आपका ही होगा। और ये मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ ही कभी भी किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, क्योंकि आपको स्टॉक बता करके सामने वाला निकल जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे आप लॉस में रहोगे तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं भी नहीं आऊँगा अगर मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूं और आप उसको खरीद लोगे तो। क्योंकि लॉस किस टाइम पे मार्केट में होता है, जब आप किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, लेकिन आपका एक टारगेट होता है कि 3 साल 5 साल में मुझे इतना रिटर्न चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में 3 साल के पहले ही अगर कंपनी का शेयर गिर जाए और 50% 40% टूट जाए, 30% टूट जाए, तो वैसी कंडीशन में हम बाज़ार में पेशेंस नहीं रख पाते और उस कंडीशन में हम जब स्टॉक को बेचते हैं 30% 40% की गिरावट में, तो वहाँ पे हमारा लॉस बनता है। लेकिन जब तक अगर आप किसी कंपनी से एग्जिट नहीं हो जाते, आपने जब तक सेल बटन नहीं दबाया है, तब तक आप उस कंपनी में लॉस में नहीं हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक महत्वपूर्ण रूल है, एक नियम है जो एक बड़े इन्वेस्टर के माइंडसेट से बनाया गया है। अब ये नए लोगों को ये चीज़ खराब लगी कि आप सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का यही मानना है कि जब तक हम किसी स्टॉक से एग्जिट नहीं हो जाते, कंपनी को हम बेच नहीं देते, कंपनी के शेयर को हम मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो से बेच नहीं देते, तब तक हम उस कंपनी में लॉस में नहीं है। क्योंकि आज कंपनी का आपको प्रॉफिट बात की जाए, लॉस जो है वो नीचे नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज के 1 साल बाद कंपनी, 2 साल बाद आपके बेचने के बाद कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाएगी। तो यानी कि कंपनी में जब तक हमने किसी स्टॉक को सेल नहीं किया तब तक लॉस नहीं हुआ। भले ही पोर्टफोलियो के अंदर वो स्टॉक 30% नीचे नजर आ रहा हो, 40% नीचे नजर आ रहा हो, बट अगर कंपनी के अंदर आपने स्टॉक को नहीं बेचा है पोर्टफोलियो के अंदर, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में अगर कंपनी अच्छी है तो तेजी दिखाएगी और उस कंडीशन में लॉस का प्रॉफिट भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर कंपनी अगर बाद में तेजी भी दिखाएगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा सा हमको पत्थर दिल बोल सकते हो, या फिर अपने जो इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए खुद पे, वो रखना पड़ता है। और वो कंट्रोल कब आता है, जब आप ऐसा पैसा लगाते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा में रखा हो। वैसे तो एक्स्ट्रा में पैसा किसी के पास नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपको जिस पैसे की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि मैं 2 साल 3 साल तक अगर किसी कंपनी के अंदर पैसा डाल दूं और वो पैसे में अगर बात की जाए 2 साल 3 साल तक कुछ खास जंप ना भी आए तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, तो वैसे पैसे को आप लगाइए। ऐसे पैसे को कभी मत लगाइए जिसके पैसे की जरूरत आपको 6 महीने बाद पड़ जाए, या फिर आपको 1 साल बाद कोई बड़ा काम है और आपको जरूरत है उस टाइम पे, तो वैसे पैसे को यूज मत करिएगा स्टॉक मार्केट के बेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब वैसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको जब पैसा चाहिए 6 महीने या 1 साल के अंदर, तो उस टाइम पे हो सकता है कि वो कंपनी का शेयर नीचे चले जाए, आपको 30%, 25%, 20%, 15%, जो भी मार्केट की कंडीशन होगी उस हिसाब से वो नीचे नजर आएगा। तो आपने लगाया था 10,000, अब वो बच गया 6,000 7,000, तो आपका तो 3,000 लॉस में दिखाएगा। तो वैसी कंडीशन में आप उसको बेचोगे तो आपको 3,000 रुपये और कहीं से डालना पड़ेगा। आपने तो सोचा था कि 10 का 15 हो जाएगा तो मेरा काम भी निकल जाएगा और पैसा भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो चीज़ मार्केट में जब पैसा हमको चाहिए तब उस टाइम पर मार्केट पैसा देगा, ये बहुत कम केस में होता है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, बाकी ये नए लोगों के लिए खास करके ये चीज़ थी। अगर आप ओल्ड हो, पुराने हो, तो आपको तो ये चीज़ बोरिंग लगेगी, बट जो नया इन्वेस्टर है उसको हर बार समझाना पड़ता है, क्योंकि हर बार आप पुराने लोगों के साथ साथ नए लोग भी जुड़ते जाते हैं, जिससे कि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। यही मेरा माइंडसेट रहता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में तो वीवीएल के बारे में। और वीवीएल आपको पता होगा कि ये जब कंपनी थी, ये स्टार्टिंग के टाइम पे जब मार्केट में आपको दिखाई दी होगी, तो ये कंपनी 2016 से 2020 तक मात्र 83% तक भागी थी।
16 की बात की जाए या 20 तक की है, तो टाइम जो है कंपनी का 4 से 5 साल का, उसमें इस कंपनी ने मात्र 83% कि पैसा इन्वेस्टर का 2 गुना भी नहीं किया था। कंपनी में दिन कब बदलना स्टार्ट हुए? कंपनी में दिन बदलना स्टार्ट हुए कोरोना के बाद। कोविड जब स्टार्ट हो गया उसके बाद कंपनी की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता गया और 5 साल में इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया। और आप देखो कि कंपनी इस लेवल से किस हद तक भागी, 1100-1200% का रिटर्न कंपनी ने फिर अप्रैल 2020 से 10 जनवरी 2025 तक निकाल के दे दिया, अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो। और यही कंपनी बात की जाए तो 4 साल से कंपनी ने पैसा 2 गुना भी नहीं किया था। और यही कंपनी जब भागना स्टार्ट की तो 4 साल के बाद 5वें साल इन्वेस्टर का पैसा कुछ महीनों के अंदर 2 गुना कर दी और फिर आने वाले 5 साल के अंदर कंपनी ने पैसा 12 गुना से 13 गुना कर दिया। तो ये मार्केट का मैजिक होता है। अगर जो 5 साल तक होल्ड किया होगा और कंपनी में देखा होगा पैसा नहीं बन रहा है, निकल गया होगा बेच के, वो पछता रहा है। लेकिन मार्केट में जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होता है, फंडामेंटली अच्छी होती है, उस कंपनी के फ्यूचर को हम देखते हैं कि कंपनी सर्वाइव कर पाएगी आने वाले टाइम में। और वैसे टाइम में अगर आप किसी कंपनी में होल्ड रखते हो तो कैसे फ़ायदा मिलता है आपके सामने है। ये रिटर्न मिलते हैं जब हम कंपनी में बड़ा दिल रख करके चलते हैं। अगर हम मार्केट में कुछ गिरावट देख करके घबरा जाएंगे, कंपनी में पैसा नहीं बन रहा है, अगर हम निकल जाएंगे तो वो जो प्रॉफिट है वो आने वाला सामने वाला ले लेगा। बोलते हैं ना कि हर इंसान अगर टाइम बर्बाद कर रहा है तो वो किसी और के लिए मौका क्रिएट कर रहा है, सीधी सी बात है। और अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है मतलब आने वाले टाइम में वो किसी ना किसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और आज जिस जगह पे है ज़रूरी नहीं है अगर अच्छे मेहनत करेगा तो उसी जगह पे रहे, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा। तो वही चीज़ होती है, अच्छी कंपनी से रिसर्च करोगे, मार्केट के हिसाब से आप डिटेल में चीज़ों को समझोगे तो प्रॉफिट बनता है। जैसे कि ये VBL के केस में आप देख पा रहे होगे, VBL में मैंने आपको बताया कि 4 साल तक पैसा नहीं बना, 70-80% तक ही बना था। लेकिन 4 साल के बाद 5वें साल और 6 साल में कंपनी ने ऐसा पैसा बनाया कि 2020 से 2025 में इन्वेस्टर ने सोचा भी नहीं था उतना पैसा कमा लिया, 10 गुना से भी ज़्यादा। 10,000 लगाने वाला 1 लाख पे पहुंच गया, 1 लाख लगाने वाला 10 लाख पे पहुंच गया। तो ये मार्केट का मैजिक होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मार्केट की वैल्यू समझ में आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी एक कंपनी की बात करेंगे जो मार्केट में भी काफ़ी चर्चाओं में है और जिसके अंदर देखते देखते VBL के जैसे तेजी आई है, काफ़ी बड़ा हमने ग्रोथ देखा है। तो उस पॉइंट पे आज हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री वाइज थोड़ी सी कंपनी डिफरेंट है बट ग्रोथ कंपनी में काफ़ी बड़ी देखने को मिली है, तो इस वजह से चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है। और अभी लोग इसके पीछे बहुत लालची भी हो रहे हैं, ग्रीडी भी हो रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। बट याद रहे इसको हमने बाय करने की सलाह के पर्पज से नहीं बनाया है वीडियो को, हमने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बताया है कि कैसे लोग जो है VBL जैसी ग्रोथ वाली इस इन्वेस्टर के पॉइंट से बात करें तो इस कंपनी को लालची नज़रों से देख रहे हैं और कई लोग तेजी को देख करके खरीदा है। तो कंपनी के फंडामेंटल क्या है और कंपनी काम क्या करती है उस चीज को इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो बाजार में माहौल चल रहा है खबरों में है, इस कंपनी का नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस कंपनी ने अगर आप देखोगे 5 साल के हिसाब से जो ग्रोथ रही है वो ग्रोथ आप मार्केट के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से दी है। 1908% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, वो भी सिर्फ 5 साल के अंदर। और आज से 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 78 रुपये के आसपास था। 78 की कंपनी आज बात की जाए तो यहाँ पे 1500 प्लस की हो चुकी है। तो 78 रुपीज़ की कंपनी आज 1500 के आसपास पहुंच चुकी है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो एक बहुत बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कमाया है और अभी भी ये लगातार रॉकेट के जैसे ऊपर जा रही है, एक बड़ी तेजी लगातार बनाते जा रही है। तो कंपनी के अभी के टाइम पे क्या फंडामेंटल है और क्यों कंपनी को बाजार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात की जाए तो ध्यान में रखा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बिजनेस को देखते हैं और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से फंडामेंटल कैसे हैं उसको इस वीडियो में नॉलेज के हिसाब से हम देखने वाले हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पर्ल ग्लोबल की बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट बात की जाए तो क्लॉथ सेगमेंट में आपको दिखाई देंगे। कंपनी यहाँ पे डिजाइन भी बनाती है, खुद ही डिजाइन बनाने के साथ साथ इस कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी चलता है कपड़े बनाने का। और प्रोडक्ट वाइज कंपनी के पास मल्टीपल वैरायटीज भी हैं। अगर हम कंपनी की बात करें फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से तो इस कंपनी में जो अभी तक की जर्नी रही है उसमें इस कंपनी ने 9 देशों में अपना मार्केट फैलाया है। 25,700 के आसपास के लोग नजर आएंगे। और कंपनी के अंदर शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई है क्लॉथिंग के बेसिस पे और अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे कंपनी यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी में अपने जो कपड़े हैं बना करके बेचती है। तो ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट आपको इमेज में नजर आ रहे होंगे। और ये जो कंपनी है ये 9 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, जिसमें से अगर आप कुछ नाम देखोगे तो आपको इंडिया का नाम नजर आएगा, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया है और भी हांगकॉन्ग वगैरह ये सब कंपनी, UK, USA ये सब कंपनी नजर आएगी जहाँ पे अपना व्यापार कर रही है। यूनिट प्रोड्यूस
की बात करें, एनुअली कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ कंपनी एनुअली ग्रोथ में आगे भाग रही है। तो चलिए कंपनी के एक बार नंबर्स को देख लेते हैं, कंपनी के सेल्स के बेस पे और प्रॉफिट के बेस पे कि कंपनी ग्रोथ किस हिसाब से कर रही है, क्योंकि शेयर प्राइस तो काफी अच्छा इसका भाग रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं बाजार के अंदर, उसको भी देखना जरूरी है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का साइज देख रहे हैं तो ये एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी में ही काउंट होगी, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से अभी आपको नीचे नजर आ रहा होगा। और इस कंपनी में एक साल के हिसाब से तो आपको पता ही है प्राइस कैसे 522 से 1572, लगभग 3 गुना पैसा इन्वेस्टर का बना है। अब यही तेजी इन्वेस्टर को लालची बनाती है और ग्रीडी बनाती है, जिसकी वजह से मार्केट में कई बार हम ऐसी तेजी देख करके मार्केट में कूद जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन क्या कंपनी तेजी दिखाने के बाद भी आगे सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी के बाद ही किसी भी कंपनी पर नजर जाती है। मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैं इस कंपनी पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी तेजी को देखा और मार्केट के अंदर अभी जो बदलाव आए हैं, जो जिस तरीके से DIS ने इस कंपनी का स्टेक इंक्रीज किया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज है उन्होंने जब इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी सितंबर के टाइम पे, तो तब से कंपनी मेरे फोकस में थी, इसलिए मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ, एजुकेशन के पर्पस पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है कि आप इसको खरीद लो। तो यहाँ पे जो कंपनी है इसको हम एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टॉक का पी अभी 36 का है, ROC ROE 21% के आसपास का है, प्रमोटर होल्डिंग 62% की, कोई भी कंपनी के शेयर गिरवी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 16% की है और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 27% है। तो ये ग्रोथ अगर हम देखें तो डिसेंट ग्रोथ है मार्केट के बेस पे, उतनी कोई खास तेजी आपको नजर नहीं आ रही होगी। बट जिस हिसाब से शेयर प्राइस भागा है उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप आप देखो तो 387 करोड़ से अब कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। तो बड़ी ग्रोथ कंपनी में आई है। शेयर प्राइस अभी भी भाग रहा है, 3 महीने में 61% और 6 महीने के अंदर 107% का जंप है, जिसकी वजह से इतनी तेजी की वजह से मार्केट में कंपनी में अब जो है चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर आप कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे 5 साल के अंदर तो 28 से 26% के आसपास की ग्रोथ आपको नजर आएगी। और यहाँ पे रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं और टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं उससे जुड़ा हुआ कंपनी का काम आपको देखने को मिलेगा। मार्केट वाइज अगर कंपनी की बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हो, 70 करोड़ था, 153 करोड़ हुआ, फिर 169 करोड़। अभी कंपनी का करंटली जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ के आसपास का कर रही है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंपनी की काफी अच्छी नजर आ रही है। बट मार्केट के अंदर आप देखोगे तो पहले जहां कंपनी 172% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही थी, वो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो हो सकता है कि आज आपको तेजी में नजर आ रहा है, पर आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डेफिनेटली ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनीज में जिस हिसाब से तेजी आती है वैसी गिरावट भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के बेसिस पे तो एक साल में इस कंपनी के अंदर 146% के शेयर में जंप आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अंदर कैश फ्लो अभी आपको 72 करोड़ का नजर आएगा। कंपनी का ROC भी इंक्रीज हुआ है और इस कंपनी में खासियत ये है, मार्केट के बेस पे अगर आप समझोगे तो ईयरली बेस पे आप यहां पे देख पाओगे कि प्रमोटर तो 62% है, लेकिन FIs का इन्वेस्टमेंट घटा है जो कि 5% से 4% पे आया है। लेकिन DIS की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो पहले इस कंपनी में DIS 0.49% से अभी के टाइम पे 0.49% से DIS की होल्डिंग 9% के आसपास हो चुकी है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो कुछ अगर नाम की बात करें तो यहां पर आपको HDFC स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नजर आ रहा होगा। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का नाम नजर आएगा। तो कुछ मल्टीपल कंपनीज है जिन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है, वो भी पब्लिक का स्टेक बेचने के बाद। पब्लिक ने जैसे ही 27% से 23% के आसपास पब्लिक आई तो यहाँ पे DIS सीधे 0% से अपना स्टेक बढ़ा करके 9% के आसपास ला लिए और HDFC और ICICI जैसे एक बड़े रेपुटेड ब्रांड का नाम मुझे नजर आया, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। बाकी एजुकेशन के हिसाब से हमने इस कंपनी को डिस्कस किया, कोई भी एडवाइस नहीं है। मार्केट सीखना है तो ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसको मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूं कि आपको मार्केट की लर्निंग लेनी है, नए हो बाजार में, ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज है नहीं और 5 से 7 साल का अनुभव जिस इंसान को है उससे कुछ अगर आपको सीखना है, कुछ उसकी लिखी हुई बातों को जानना है तो डेफिनेटली आप एक बार ई बुक को पढ़िए। कुछ मिनट लगेंगे बट आप वो जानकारी लोगे जो मार्केट के हिसाब से एक इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए बारीकियों को समझना ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के जरिए जैसे आप क्लिक करोगे तो ई बुक तक पहुंच सकते हो।